एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के आंकिक प्रश्नों में हम आज बात करेंगे विद्युत शक्ति के P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर V स्क्वायर R पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में। ठीक है, जहाँ पर P हमारी विद्युत शक्ति है जिसका मात्रक वाट होता है, R हमारा प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम होता है, I हमारी विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है और T हमारा समय है जिसका मात्रक सेकंड होता है। तो ये यहाँ पे चिन्ह जो यहाँ पे यूज हुए हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इनके ही सवाल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इन तीनों फॉर्मूलों में से किसी पर भी सवाल हमारे बन सकते हैं, तो सभी को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है 1000 W, इसका मतलब होता है कि 1000 वाट, और वाट हमने बताया किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का, मतलब P की वैल्यू दी है। तो पहले सवाल में 1000 वाट का मतलब है कि P बराबर हमें दिया है 1000 वाट, और 250 V यानी 250 V का मतलब है 250 वोल्ट, और वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का। यहाँ पे जो हमारा V है ये विभवांतर है, तो यहाँ पे V बराबर दिया है 250 वोल्ट, ये हमारा दिया हुआ है। पूछा गया हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है, यानी हमें क्या बताना है, R बताना है। तो R का मान निकालना है और P और V हमें दिया हुआ है। तो ऐसा फॉर्मूला यूज़ करिए जिसमें P और V और R हो। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाला फॉर्मूला देखिए, इसमें P है, V है और R है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पे प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R का यूज करेंगे। R बराबर निकालना है तो R जो हमारा बटे में है ये इधर आ जाएगा, और जो P हमारा ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। तो V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। V स्क्वायर का मतलब है कि V की वैल्यू हम यहाँ पे 2 बार लिख लेते हैं। तो 250 गुणे 250 यहाँ पर 2 बार लिख लेते हैं, और P की वैल्यू हमारी कितनी है, 1000 है। ठीक है, तो 2 जीरो हम यहाँ पे इसके काट देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम 25 और 25 का गुणा कराएंगे तो ये 625 आ जाएगा, और अपॉन में कितना है, 10 है। 10 का मतलब है एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो R बराबर जो हमारा निकल के आएगा 62.5 ओम निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा R का मान है। सिंपल वे में मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल आपके सामने लिखा है, एक तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या दिया है, R दिया है। तो R बराबर आपका दिया है 500 ओम दिया है, और पूछा गया है इसकी वैद्युत चालकता। तो यहाँ पे ये फार्मूला मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो वैद्युत चालकता का जो फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, वैद्युत चालकता जो होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी वैद्युत चालकता का फार्मूला क्या होगा, 1/R होगा। तो वैद्युत चालकता अगर आपको निकालना है तो 1/R कर दीजिए, आपकी वैद्युत चालकता आ जाएगी। तो 1/R यानी R की वैल्यू 500 दी है। अब 500 को क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है। तो 500 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 0 बढ़ाएंगे, तो 0 दशमलव लगाएंगे, फिर से 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी नहीं डिवाइड होगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे और फिर 0। फिर 500 दूनी 1000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी हमारा आंसर जो निकल के आएगा 0.002, और इसका मात्रक जो होगा विद्युत प्रतिरोध के मात्रक का उल्टा यानी ओम इनवर्स हो जाएगा। तो वैद्युत चालकता हमारी कितनी हो जाएगी, 0.02 ओम इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए एक अगला सवाल जो लिखा है आपके पास। तो यहाँ पे लिखा है एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। तो सबसे पहले एक बल्ब पर 100 वाट का मतलब P दिया है हमारा, 100 वाट दिया है। इसके बाद 220 वोल्ट है, मतलब हमारा V बराबर कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। ये दो चीज़ें हमारे यहाँ पे दी हैं। और जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा निकालें। तो प्रतिरोध निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, R बराबर अभी बताया था V स्क्वायर अपॉन P का यूज करना है। तो प्रतिरोध को हम यहाँ पे निकाल ही लेते हैं। V की वैल्यू रखते हैं 220 गुणे 220 रख लेते हैं, और अपॉन में कितना रखते हैं, 100 रख लेते हैं। ठीक है, तो 2 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा R होगा वो कितना निकल के आएगा, 22 गुणे 22 करेंगे तो 484 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रतिरोध इस प्रकार से निकल आएगा। और प्रवाहित धारा निकालना है तो ओम के नियम का यूज कर लीजिए, या P बराबर VI जो भी यूज कर लीजिए उससे आ जाएगा। तो P बराबर हम VI यूज कर लेते हैं। तो I बराबर यहाँ पे निकालेंगे, क्या लगाएंगे, P अपॉन V लगाएंगे, और P की वैल्यू हमारी 100 है और V की वैल्यू हमारी कितनी है, 220 है। तो 0 से 0 काट देंगे, 2 पंची 10 आएगा, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो हमारा I बराबर जो निकल के आएगा वो 5/11 निकल के आएगा। अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0 पॉइंट करके कितना आएगा, 4 आएगा, और 6 बचेगा तो 5 आएगा। तो 0.5 एम्पियर करके यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चाहें तो ओम के नियम यानी I बराबर V अपॉन R से भी निकाल सकते हैं। तो V की वैल्यू आप यहाँ पर रख लीजिए 220, और R की वैल्यू 484 लिख लीजिए। उसकी सहायता से भी आप यहाँ पे धारा का मान निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे तब हमारा ये टॉपिक जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि एक 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब। तो यहाँ पे V बराबर हमारा दिया है 220 वोल्ट दिया हुआ है, और 100 वाट का है, तो यानी P बराबर हमारा 100 वाट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, और ये एक बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब के बारे में यहाँ पे दिया है कि बल्ब की जो पावर है वो 220 वोल्ट है, और
वाट कितना है, 100 वाट है। अब बोला गया 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, यानी अब जो इसको वोल्टेज दिया जा रहा है वो 110 वोल्ट दिया जा रहा है। तो ध्यान रखना है हमारे पास जो बल्ब है वो 220 वोल्ट का भले ही हो, लेकिन जो उसको यहाँ पे वोल्टेज दिया जा रहा है वो 110 वोल्ट दिया जा रहा है। तो जो भी हमारी पावर खपत होगी वो हम इस 110 के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। तो पूछा गया बल्ब द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए। तो पहले 220 वोल्ट के हिसाब से 100 वोल्ट दिया है, लेकिन 110 वोल्ट के हिसाब से कितना होगा वो बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो 220 वोल्ट और जो 100 वोल्ट दिया है इसकी सहायता से हम आर निकाल लेते हो। तो आर बराबर क्या निकाल लेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे V²/P। तो जो 220 वोल्ट पर 100 वाट का खर्चा होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 220 गुणे 220 रख लीजिए, अपॉन आर की पी की वैल्यू 100 रख लेते हैं। तो 0 से 0 काट देंगे आप, तो 22 गुणे 22 484 होता है। तो हमारा यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा, यानी उस तार के लिए क्या प्रतिरोध यूज होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें विद्युत शक्ति बताना है कितने वोल्ट पर, 110 वोल्ट पे। तो हमारा अगला सवाल यहीं पे दिया हुआ है कि अब V बराबर हमारे पास 110 वोल्ट है और आर की वैल्यू हम इतनी ही यूज करेंगे क्योंकि जो परिपथ का प्रतिरोध होगा वो इन सभी के लिए सेम रहेगा। अब हमें पी की वैल्यू यहाँ पे बताना है। तो फार्मूला पी बराबर लगा लीजिए V²/R लगा लीजिए। तो V की वैल्यू 110 गुणे 110 रख लीजिए, अपान 484। तो 100 यहाँ पे इसको 11 काटेंगे तो 11 दहम 110 आएगा, 11 चौक 44 और हमारा 4 बचेगा, 11 चौक 44। फिर से 11 दहम 110 आएगा और 11 चौक 44। तो P बराबर ऊपर हो जाएगा 10 दहम के 100 और नीचे 4। तो 4 को 100 से काटेंगे तो 25 वाट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रखना है जो पहले हमें ये चीज़ें दी थी उसकी सहायता से हमने प्रतिरोध निकाल लिया, फिर हमें जो वोल्ट दिया था और प्रतिरोध जो हमें पता चल गया उसकी सहायता से हमने शक्ति निकाली।